नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ के बारे में। ये जो चैप्टर है ये आपको थर्ड बुक, अगर आप लोग टी एस ग्रीवाल बुक को फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो थर्ड वॉल्यूम है उसका एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है अकाउंटिंग रेशियोज़। ये जो चैप्टर है इससे जो है आपको एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग जो है इस चैप्टर को, मतलब हम लोग क्या, ये तो है ही यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये चैप्टर जो है ये 4 पार्ट में जो है इसका फॉर्मूला ऐसे रेशियो इसका बटा हुआ है और वो चारों के अलग अलग सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट्स सबके अलग अलग दिए हुए हैं। तो पहला जो है उसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो, रेशियोज, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो आता है उसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियोज, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो आता है उसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आर यू गाइज गेटिंग द पॉइंट? अब जो चौथे नंबर पे और जो लास्ट आता है ये होता है एक्टिविटी रेशियो। देखिए यार, अगर आप लोग देखोगे तो ये चारों के अपने अलग अलग सब पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये चारों को एक ही वीडियो में सोचे कि ख़त्म कर दे, बिल्कुल हो सकता है, पर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम जो है सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, जो कि हमारा पहला सॉरी, इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ख़त्म करने का मीन कि ये नहीं कि इसको पूरा आज ही ख़त्म कर देंगे। हम लोग आज इसका बेसिक समझेंगे, इसके थोड़े मोड़े क्वेश्चन करेंगे और इसके कोई फार्मूला जो है वो समझेंगे, रटेंगे नहीं, ठीक है। तो आइए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, थोड़ा वीडियो पॉज करके, थोड़ा पेज बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर ले हम। तो क्या है ना कि जैसे अभी आपका लिक्विडिटी रेशियो है, तो आइए लिक्विडिटी रेशियो को जो है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो जो है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। इसका नाम है करेंट असेट, मतलब करेंट असेट इसका फॉर्मूला है, करेंट रेशियो सब लोग बोलता है इसको, और एक होता है लिक्विड रेशियो, ठीक है ना। और ये लिक्विड रेशियो जो है इसका बहुत सारा नाम है। इसको लोग जो है क्विक रेशियो भी बोलता है, इसको लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। एक सेकेंड, एसिड टेस्ट रेशियो। अब हम लोग बात करेंगे करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ये बड़ी सिंपल फॉर्मूला है, करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटी। देखिए, अगर करंट असेट कहीं पे, अभी आप बैलेंस शीट पढ़ोगे आप लोग को पता चल जाएगा कि करंट असेट किसे बोलते हैं। आप लोग को पहले भी पता होगा करंट असेट किसे बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज़ किसे बोलते हैं, ठीक है ना। जो तुरंत असेट बन जाए, ठीक है ना, असेट बनने वाला, और जो लायबिलिटी जो अभी अभी देना है हमको, करंट है, देना ही देना है, तुरंत देना है, हम लोग करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो देखो क्या है कि जो करंट असेट और करंट लायबिलिटी वो तुम लोग निकाल लोगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को एक छोटा सा बैलेंस शीट समझना पड़ेगा। आप लोगों को मैं फार्मूला रटवा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे समझना है आप लोग को, रटना नहीं। तो चलो हम लोग एक छोटा सा बैलेंस शीट आप लोगों को बताते हैं और उसी से तुम लोग खुद ही निकाल लोगे, ऐसे कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है। चलो तो देखो यार, एक सेकेंड, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे आप लोग रफली बनाओगे इस बैलेंस शीट को, ऐसे ज़रूरी नहीं है, हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में वैसे देगा तो नहीं बनाने के लिए,
वो क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का 2-2 मार्क्स का रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन टोटल क्वेश्चन 10 का होता है, 10 मार्क्स का। सबसे पहले यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना है। ये बैलेंस शीट, ये कंपनीज बैलेंस शीट होता है, ठीक है ना। हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते थे, इधर लायबिलिटी इधर एसेट, वैसा बैलेंस शीट इधर नहीं बनने वाला है, ठीक है। इधर बनता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड इसका जो मतलब पहला है, ठीक है ना। तो हम बता रहे थे आपको कि जो शेयर होल्डर्स फंड है उसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है ना, और करेंट लायबिलिटीज, ये दो नामक एक पदार्थ है, आता है। नॉन करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है, और करेंट लायबिलिटीज़। ठीक है। अब देखो यार, एक बात तो कि नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और करेंट लायबिलिटी में बहुत सारे आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको वो पढ़ना नहीं है। पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ना है, लेकिन जब आएगा समय तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कहाँ यूज होगा, ठीक है। बस ये इतना ही पे ख़त्म हो जाता है। फिर सेकेंड नंबर पे आ जाता है हमारा मतलब करेंट असेट सॉरी करेंट असेट्स और मतलब ऐसे ए और बी नॉन करेंट असेट्स। बस कंपनीज बैलेंस शीट ख़त्म होती है यहाँ पे। तो यहाँ से जो है आप कोई भी ऐसे निकाल सकते हो। एक फार्मूला आप लोग को और याद करना पड़ता है, ठीक है ना। ये एक फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल मतलब आप लोग को बोलेगा, अगर क्वेश्चन में दे दिया वर्किंग कैपिटल, एक सेकेंड, वर्किंग कैपिटल तो होता है करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। आप लोग थोड़ा नोट कर लेना यहाँ पे, करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये होता है, ये बस इतना ही बस है फॉर्मूला, आप लोगों को इतना बस याद करना है, ठीक है। और इतना बस याद कर लेना है, बस ख़त्म। करेंट रेशियो तो ख़त्म ही ख़त्म, उसके बाद तो कोई चक्कर ही नहीं है करेंट रेशियो का। और उससे भी वैसे भी इससे आपको क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो जिनका क्वेश्चन करेंट रेशियो से आता है, ठीक है। हो सके हम तो चाहते हैं कि आप भी वैसे भाग्यशाली मतलब बने, ठीक है। तो ये तो हुआ करेंट रेशियो के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड रेशियो, ठीक है। तो आइए लिक्विड रेशियो क्वेश्चन करेंगे, बट हम लोग पहले सबसे पहले इसके फार्मूलाज को समझ लेते हैं। तो हम लोग लिक्विड रेशियो पे आते हैं। तो देखो मतलब अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड रेशियो के बारे में। देखो लिक्विड रेशियो भी बहुत ईजी है, ठीक है। लिक्विड रेशियो में भी सेम फार्मूला होता है, लेकिन इसमें करेंट असेट हम लोग नहीं लिखते, इसमें हम लोग लिखते हैं लिक्विड असेट्स बाय करेंट। अब आप लोग सोचोगे कि ये लिक्विड एसेट कहाँ से आया, कुछ नहीं, करेंट एसेट जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देना, ठीक है ना। तो कहा कि हाँ तो प्रीपेड एक्सपेंस घटा देना उसमें से, और फिर क्या करना, और फिर उसमें से जो है आप लोग इन्वेंट्रीज को हटा देना, ठीक है ना। तो आप लोग का जो है वो लिक्विड एसेट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। और हम जो क्वेश्चन लेंगे ये एनसीईआरटी के रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी देखना। देखो आप लोग अगर टी.एस. ग्रीवाल, डी.के. गोयल या फिर और भी जो पब्लिकेशन बुक का यूज कर रहे हो करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी बनाना भूलना मत। अगर बोर्ड के पर्पज़ से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ एनसीईआरटी को बनाना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया,
अब इस क्वेश्चन को बनाना है। बेसिकली ये करंट रेशियो निकालने के लिए दिया। ये बहुत ही हार्ड, मतलब हार्ड नहीं बोलेंगे, सॉरी गलती हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का चांस जो है वो ज़्यादा एग्ज़ाम में होता है, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप तो बोल रहे थे कि करंट रेशियो बहुत भाग्यशाली, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन तो पता ही आप लोग बना लोगे। तो चलो सबसे पहले एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टोटल डेप्थ का मतलब होता है कि इसमें जो लॉन्ग टर्म डेप्थ, डेप्थ का क्या मतलब हुआ? डेप्थ का मतलब हुआ लायबिलिटीज़। क्या हुआ? लायबिलिटी। एक तो आप लोग क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा वैसे, ठीक है। लायबिलिटीज़ समझ रहे हो? तो टोटल मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ सब दिया हुआ है इसमें। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को चलिए आइए करते, लेकिन उससे पहले सॉरी उससे पहले हम लोग ना इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। क्योंकि देखो यार, बैलेंस शीट तो बनाएंगे ही, क्योंकि इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का चक्कर होने वाला है। क्योंकि करंट रेशियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो करंट असेट का इस पूरे क्वेश्चन में लेना देना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो चलिए बनाते हैं हम, जो आपको उस समय से बता रहे थे कि कुछ चीज़ आपको बैलेंस शीट में सीखना है, तो वही अभी सीखना है। आइए सीखते हैं। जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड था। इसमें नॉन करेंट लायबिलिटी और दूसरा करंट लायबिलिटी था। लेकिन आप लोगों को पता है नॉन करेंट लायबिलिटी और जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ है उसमें क्या क्या आते हैं? तो लेट अस कैलकुलेट टोटल डेप्थ में आ जाएगा, है ना। टोटल डेप्थ में आ जाएगा 6 लाख। अगर ये बोल रहा है कि टोटल डेप्थ है, चलिए बाद में इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टोटल डेप्थ को बाद में ध्यान देंगे, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। टोटल असेट पे आते हैं। टोटल असेट पे जो है सेकेंड नंबर पे आते हैं टोटल असेट में सबसे पहले करंट असेट होना चाहिए था, फिर उसके बाद नॉन करेंट नॉन करेंट असेट होना चाहिए था, ठीक है। तो करंट असेट में तो दिया हुआ है, नॉन करेंट असेट में भी कुछ दिया हुआ है, हम लोग को पता करना है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि जो टोटल असेट है ये 8 लाख है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो भैया हम पहले ही समझ गए कि करंट असेट और नॉन करंट को मिला के 8 लाख है, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो निकालना है कि करंट असेट है कितना। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट तो एक असेट होता है मालूम। तो अभी ये इन्वेस्टमेंट तुम बहुत दिन के लिए किए हो, मतलब असेट अभी आने वाला अभी नहीं है, तो बहुत दिन के बाद आएगा। नॉन करेंट असेट हुआ ये। तो नॉन करेंट असेट में जो है हमारा NCI जो कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ये आ जाएगा कितना? 50,000, ठीक है। नॉन करेंट असेट में आएगा। फिर आया लॉन्ग टर्म लोन बिल्कुल ये भी असेट ही हो गया, ठीक है ना। तो लोन्स एंड एडवांस जो कि हमारा आ जाता है आपका लॉन्ग टर्म लोन 50,000, ये भी 50,000 ये। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। ये LTP का मतलब, एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए बुक में इसका क्या मतलब। तो इसका मतलब था लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपको कि शेयर होल्डर्स फंड में नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये बात दिया हुआ है कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न ये दोनों लॉन्ग टर्म है। लायबिलिटीज़ तो है ही पता है, लेकिन लॉन्ग टर्म है, तो अभी तो मतलब नॉन करेंट है, अभी करेंट नहीं है। तो हम लोग इसको लिख देंगे क्या है, कितना है 2 लाख और ये 2 लाख, मतलब 2 लाख 4 लाख, मतलब 2 लाख और ये आया 2 लाख। आप लोगों को समझना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। ये आ जाएगा पूरा 4 लाख। क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है कि टोटल एसेट 8 लाख है, तो टोटल एसेट 8 लाख है क्वेश्चन में, ऐसा दिया हुआ है।
है ना। टोटल असेट 8 लाख यहाँ पे है दिया हुआ, ध्यान से देखिए। तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी 8 लाख ही होगा। हम लोग को बोल दिया है निकालने के लिए कि करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी। तो अब करंट असेट तो निकालना है, करंट लायबिलिटीज़ भी निकालने के, नॉन करंट असेट नॉन करंट लायबिलिटी तो पता है हम लोग। अब है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब होता है कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़, मतलब ये दोनों मिला के 6 लाख। कितना है? 6 लाख। जिसमें से ये तो 4 लाख हो गया, तो ये 2 लाख हुआ कि नहीं? ये 2 लाख हुआ। अब ये जो 2 लाख हुआ तो 6 लाख इधर हो गया, 8 लाख इधर है, तो 2 लाख तो शेयर होल्डर्स फंड में भी आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 लाख हो गया। अब कुल मिला के ये 8 लाख हो गया। इतनी बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन्वेंट्रीज और ये प्रीपेड एक्सपेंस, इधर का काम तो फिक्स्ड असेट। हाँ देखो यार, ये फिक्स्ड असेट ये बाकी रह रहा है। फिक्स्ड असेट जो है ये करंट असेट में तो मतलब देखा जाएगा। फिक्स्ड असेट का भी बात हम लोग करते हैं, तो फिक्स असेट की हम लोग बात करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो नॉन करेंट असेट ही होता है। तो फिक्स्ड असेट भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सॉरी 3 लाख, ठीक है 3 लाख। नॉन करेंट असेट तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कितना है, ये आ गया 1 लाख, ये 4 लाख हो गया, ठीक है। अब मतलब करेंट असेट निकालना, तो करेंट असेट में तो कुछ करेंट असेट दे ही दिया है, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया है, तो कुल मिला के 1 लाख का करेंट असेट दे ही दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ कि 4 ये 5 लाख इधर हुआ, लेकिन टोटल करेंट असेट तो 8 लाख बोल रहा है, 3 लाख कहाँ गया? 3 लाख कोई अदर करेंट असेट में यहाँ पे कुछ छिड़ा होगा कहीं ना कहीं, तभी तो 4 मिला के 8 होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, बैलेंस शीट। ठीक है, तो अदर करेंट असेट, तो अब जो है करेंट असेट भी हमारे पास आ गया 4 लाख। नॉन करेंट लायबिलिटी जो थी हमारे पास वो आ गई 2 लाख, ठीक है। तो अब हम लोग करेंट रेशियो निकाल देंगे। करेंट रेशियो जो है ये आप लोग का आ जाएगा करेंट असेट बाय करेंट लायबिलिटी, जिसमें करेंट असेट था 4 लाख और ये 2 लाख, तो ये 2:1 जो कि एक आइडियल रेशियो है, देखिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ठीक है, थोड़ा टफ था, आप लोग के बेसिस पे थोड़ा टफ था, तो प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस कि हल्का क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता, हार्ड बनाना पड़ता है तो ही जाके बनता है। तो क्वेश्चन बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तब तक के लिए। और हाँ, हम ऐसा अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को करंट रेशियोज़ के बारे में, कल आप लोग को लिक्विड रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो पे पूरा देखना, ठीक है ना, पूरा सेशन अटेंड करना। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।